सहारा इंडिया के निवेशकों के लिए एक खुशखबरी लेकर आपके बीच में मैं बलवीर सिंह, स्टेशन रोड, पुखराया, दीप कंप्यूटर। सरकार ने दिनांक 18/7/2023 को सहारा इंडिया में जमा किए गए पैसों को निकालने के लिए, प्राप्त करने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है। पोर्टल भारत सरकार के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने किया है। उस पोर्टल के माध्यम से 4 कंपनियों के, सोसाइटियों के निवेशक अपना पैसा वापस पा सकेंगे। ये मेरी गारंटी नहीं, ये भारत सरकार की गारंटी दी गई है। वो 4 कंपनियां कौन कौन सी हैं, वीडियो को ध्यान से सुनें ताकि सहारा इंडिया में निवेश किए गए आपके पैसे वापस होने में किसी प्रकार की समस्या आपके समक्ष न खड़ी हो सके। सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, इस सोसाइटी में, फिर सुने, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, और दूसरी सोसाइटी का नाम है सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड। तीसरी सोसाइटी है हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, और चौथी सोसाइटी का नाम है स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। इन 4 समितियों में जिन साथियों ने बांड खरीद रखे हों, वो लोग ऑनलाइन आवेदन करके या करा के अपना पैसा वापस पा सकते हैं। इस संबंध में जो आवश्यक जानकारियां हैं वो मैं आपके बीच प्रस्तुत कर रहा हूं। आपसे फिर अनुरोध है कि इस वीडियो को ध्यान से सुने, और वो लोग खास तौर से जिन लोगों ने सहारा इंडिया में बांड खरीदे हैं, निवेश कर रखा है, जमाकर्ता के पास क्या क्या ब्यौरा होना चाहिए, जिन्हें ये पैसा वापस प्राप्त करना है, उनको वो बांड लेकर आना होगा। चूंकि उस बांड में जमाकर्ता की सदस्यता संख्या, जमा खाता संख्या अंकित होती है, रसीद संख्या भी उस पर लिखी होती है, और ये सब कंप्यूटर पर फीड करना होगा। और इसके लिए एक और महत्वपूर्ण बात है कि आपका आधार कार्ड बैंक खाता से और आपके मोबाइल से लिंक होना बहुत जरूरी है। अगर आपका आधार कार्ड और मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आपका आवेदन नहीं हो सकेगा, क्योंकि आवेदन करते समय ये होना बहुत आवश्यक है। मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट अनिवार्य है। आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर और आधार से जुड़ा बैंक अकाउंट होना
बहुत ही आवश्यक है। इसके बिना जमाकर्ता का रजिस्ट्रेशन संभव नहीं होगा। और एक बात का और ध्यान रखना आवश्यक है कि क्या जमाकर्ता क्लेम फॉर्म जमा करने के बाद में उसमें बदलाव कर सकता है? नहीं कर सकता है। एक बार जो आप फीडिंग करा देंगे उसमें किसी भी तरह का बदलाव संभव नहीं है। इसलिए जो भी फीड कराएं, आपके पास जितने बांड हों, 1, 2, 3, 4, 10, 50, जितने बांड भी आपने सहारा इंडिया के खरीद रखे हों, वो सभी बांड एक ही बार में फीड किए जाएंगे। अगर आप कोई बांड छोड़ देते हैं तो इसके बाद उस बांड की अलग से फीडिंग नहीं हो पाएगी, किसी भी तरह से संभव नहीं है। सहारा इंडिया के निवेशक या निवेशकों के लिए हाल ही में केंद्र सरकार अर्थात गृह मंत्री अमित शाह ने सहारा इंडिया में जमा किए गए पैसा को निकालने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है, जिसका नाम है सहारा रिफंड पोर्टल। क्या नाम है? सहारा रिफंड पोर्टल। आपको बता दें कि सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल के जरिए अब वो लोग अपना ऑनलाइन पैसा वापस पा सकेंगे जिनका सहारा इंडिया में फंसा हुआ है। अगर आप सहारा इंडिया में फंसे पैसा को वापस पाना चाहते हैं तो अपना रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन समय से करा दें। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद 15 दिन के अंदर आपके मोबाइल पर मैसेज भेजा जाएगा, जिसके द्वारा आपको सूचित किया जाएगा और 45 दिन के भीतर आपके खाते में रकम आ जाएगी। बेहतर सुविधा के लिए सहारा रिफंड पोर्टल रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की जानकारी विस्तृत तरीके से मैं आपके बीच प्रस्तुत कर रहा हूं। पोर्टल का नाम है केंद्रीय पंजीयक सहारा रिफंड पोर्टल। केंद्रीय पंजीयक सहारा रिफंड पोर्टल। पोर्टल लॉन्च करता है गृह मंत्री अमित शाह। पोर्टल लॉन्च करने की तिथि है 18/7/2023 और इससे 10 करोड़ से ज्यादा निवेशक लाभ पा सकेंगे। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन है, इसलिए आपको ऑनलाइन प्रक्रिया के जरिए अपना आवेदन फॉर्म भारत सरकार को प्रस्तुत करना होगा और एक बार में आपकी अधिकतम राशि 10,000 रुपए बताई गई है, जो वापसी होगी और धीरे धीरे आपकी पूरी राशि वापस करने की बात इस पोर्टल पर कही गई है। तो मित्रों, सहारा रिफंड पोर्टल का उद्देश्य क्या है? सहारा इंडिया में जमा किए गए रकम को निकालने के लिए भारत सरकार ने सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से सहारा इंडिया में फंसे निवेशकों के पैसा को वापस किया जाएगा। सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल पर सभी निवेशकों को अपने जानकारी अर्थात सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद आपका जमा पैसा आपके खाते में सही समय पर वापस आना संभव होगा। सहारा रिफंड पोर्टल का लिंक क्या है, किस तरीके से आप अपने मोबाइल पर भी
अपना आवेदन कर सकते हैं। कैसे करेंगे आप? सहारा रिफंड पोर्टल का लिंक केंद्रीय पंजीयक सहारा रिफंड पोर्टल की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा, जिसे गृह मंत्री द्वारा 18 जुलाई 2023 को दोपहर 2:30 बजे लॉन्च किया गया है। सहारा इंडिया रिफंड प्रक्रिया क्या है? प्रारंभिक चरण में सहारा इंडिया के निवेशकों को सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से 5,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा। प्रत्येक जमाकर्ता को पहले चरण में अधिकतम 10,000 रुपए मिल सकेंगे। परीक्षण सफल होने पर रिफंड राशि बढ़ाने की संभावना सरकार द्वारा व्यक्त की गई है। हालांकि सहारा इंडिया के निवेशक बुरी तरह हताश हो चुके हैं और उन्होंने लगभग सारा विश्वास ही खो दिया है कि अब हमें ये पैसा प्राप्त होगा। लेकिन सरकार द्वारा अब पुनः आपसे आवेदन कराने की बात कही गई है, इसलिए आप लोग चाहें तो स्वयं अपने मोबाइल पर इस लिंक को खोलकर अपना आवेदन कर सकते हैं। और अगर आपको असुविधा हो रही हो तो आप हमारे दीप कंप्यूटर स्टेशन रोड पुखराया में आकर संपर्क कर सकते हैं या तहसील में जाकर जो कंप्यूटर ऑपरेटर पंकज कटियार आदि लोग हैं इनसे भी संपर्क कर सकते हैं। सहारा रिफंड पोर्टल स्कीम के निवेशक इतना निश्चित रूप से जान लें कि सबसे पहले उन्हें अपने आधार कार्ड को और मोबाइल नंबर को अपने खाते से अगर लिंक न कराया हो तो करा लें, अन्यथा आपका आवेदन संभव नहीं है। सहारा रिफंड पोर्टल रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट करने के लिए केंद्रीय पंजीयक भारत सरकार की ऑफिशियल पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको लिंक पर जाकर क्लिक करें, उसके बाद अपने आधार कार्ड के लास्ट 4 डिजिट दर्ज करें। जैसे ही आप आवेदन करने के लिए ये लिंक खोलेंगे वैसे ही वो आपसे आधार कार्ड के अंतिम 4 अंक भरने के लिए कहेगा, तो वो अंतिम 4 अंक आप उसमें भर दीजिए। उसके बाद आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर फीड करने के लिए कहेगा, तो आप अपना मोबाइल नंबर फीड कर दीजिए। तत्पश्चात आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को लिखिए और सबमिट करिए। साइट खुल जाएगी। सारी जानकारी डालने के बाद आपको आवेदन फॉर्म अच्छी तरह भरना है। इसमें दिए गए सभी कॉलम को भरने के बाद आप इसे सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद ऑनलाइन क्लेम दर्ज करने के लिए 15 दिन के भीतर एसएमएस के जरिए आपको सूचित कर दिया जाएगा। दूसरा स्टेप, आपको अपने आधार कार्ड के 12 डिजिट यानी पूरे अंक नंबर
उस पर लिखने होंगे और अपना मोबाइल नंबर लिखकर सबमिट करेंगे। वैसे ही आपका बैंक डिटेल्स कि आपका किस बैंक में खाता है, आपका क्या नाम है, आपके पिताजी का क्या नाम है, ये सारी जानकारी, आपकी जन्म तिथि क्या है, ये सारी जानकारी पोर्टल पर खुलकर आ जाएगी और आप आगे बढ़िए। अब आगे बढ़ने के बाद तीसरे स्टेप पर फिर खुलेगा सोसाइटियों के नाम। ये जो पूर्व में अभी मैंने आपको 4 सोसाइटियों के नाम बताए थे कि इन कंपनियों में इन 4 कंपनियों में जिनका पैसा जमा है, उन चारों कंपनियों का नाम खुलेगा। आप अपना एक बांड उठाएं और देखें कि ये किस कंपनी का है। उस कंपनी पर टिक करके उस बांड की सारी जानकारी आप उस पर लोड कर दीजिए। इसके बाद अगर आपके पास दूसरा बांड भी है तो उसे भी देखें और फिर वो बांड किस सोसाइटी का है उस पर टिक करके दूसरे बांड को भी उसमें दी गई जानकारियों के अनुसार उस पर सबमिट कर दें। इसी तरह से आपके पास 1, 2, 3, 4, 6, 10, 20, 50 जितने भी बांड आपने खरीद रखे हों, उन बांडों को उन्हीं कंपनियों पर टिक का निशान लगाकर फीड करते जाइए और सभी बांड फीड करने के बाद उसे सबमिट कर दीजिए। सबमिट करते ही एक आवेदन फॉर्म खुलकर आएगा, उसे आपको प्रिंट द्वारा बाहर निकालना होगा, जिस पर आपकी फोटो चस्पा होगी। फोटो चस्पा करके उस पर अपने हस्ताक्षर बनाएं और उसे अपलोड कर दें। अपलोड करने के बाद आपके मोबाइल पर मैसेज आएगा कि आपका आवेदन पूर्ण हो चुका। इसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड की पीडीएफ बना करके उसे भी सबमिट करना होगा। पैन कार्ड उन लोगों के लिए आवश्यक है जिनकी राशि 50,000 रुपए के ऊपर है। 50,000 के ऊपर जिनको प्राप्त करना है उनके लिए पैन कार्ड आवश्यक है, और जिनको 50,000 के नीचे वापसी होनी है उनके लिए पैन कार्ड आवश्यक नहीं है। मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से आवश्यक जानकारी देने की कोशिश की है। आप इसका लाभ उठाकर आप घर बैठे अपना पंजीयन कर सकते हैं, और अगर आपको असुविधा हो रही है तो हमारे स्टेशन रोड पोखराया दीप कंप्यूटर पर आकर हमसे सहायता प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, एक बात मैं फिर बता देना चाहता हूं कि ये स्कीम भारत सरकार की है। कितनी सफल रहती है, कितनी असफल रहती है, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि तमाम निवेशक अभी 4-5 महीने पहले मैं देख रहा था कि अपने आवेदन लेकर पहले जिले के चक्कर काट रहे थे, फिर तहसीलों में वो सब जमा कराए गए, उनकी लिस्ट बनाई गई, लेकिन उनका कुछ नहीं हुआ। तो मैं समझता हूं कि आप हताश हो चुके हैं, आप टूट चुके हैं, और आप अपना ये मान करके बैठ गए हैं कि हमारा पैसा वापस नहीं होना है। लेकिन सरकार ने
ये पोर्टल लॉन्च करके और आपके आवेदन मांगे हैं, इसलिए हम सलाह यही देंगे कि आप लोग ऑनलाइन आवेदन करके और अपना पैसा वापस लेने की प्रक्रिया में अपना योगदान दें। और ऐसा तो कहा नहीं जा सकता कि आपके साथ फिर कोई धोखा होगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि सरकार ने ये पोर्टल लॉन्च किया है। मुझे नहीं लगता कि अब आपको इसके बाद भी कहीं भटकना होगा। हां, अपने पोर्टल को, अपने आवेदन को सही तरीके से फीड करने या कराने की कोशिश जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।